किसी गांव में एक बहुत मशहूर और मारूफ पहलवान रहता था। वो अपने इलाके का बहुत जाना माना ताकतवर पहलवान था। उसने कभी कोई मुकाबला ना हारा था। उसकी एक ही बेटी थी जिसे उसने बहुत लाड और प्यार से पाला था। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत और नाजुक थी। जब बेटी जवान हुई तो हर बाप की तरह पहलवान को भी उसकी शादी की फिक्र हुई। क्योंकि वो खुद पहलवान था इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी घनी मूंछों वाला गबरू जवान जिम्मेदार, लिहाजा नाजों से पली बेटी को विदा कर दिया। पहलवान बेटी की शादी के फर्ज से सुबकदोश होके बहुत खुश और मुतमईन था और इस साल हज का इरादा कर रहा था। अभी बेटी की शादी को 6 माह भी न गुजरे थे कि पहलवान के दामाद ने बेटी को मार पीट कर घर से निकाल दिया कि इसे तो घर का कोई काम काज आता ही नहीं। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ मगर उसने किसी से कुछ न कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि इसे हर चीज सिखाओ जो घरदारी के लिए जरूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा खाना पकाना सब कुछ सिखा दिया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, माफी मांगी कि शर्मिंदा है, लाड प्यार में घरदारी न सिखाई। 6 माह ना गुजरे होंगे कि बेटी फिर मार खाकर वापस मैके आ गई कि कोई सीना पिरोना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ। बीवी को कहा कि इसे सीना पिरोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा किनारी, रजाइयाँ, बिछौनियाँ, यहाँ तक के परांदे और इजाद बंद भी सिखा दिए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी और बेटी को रुखसत कर दिया। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नीलो नील मार खाकर मैके वापस आ गई कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती मेरे साथ, इसे गाय भैंसों का दूध दूना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी हुआ। बेटी के सर पे हाथ रखा, सोचा या अल्लाह कैसा नसीब है बेटी का। खैर बड़ी इज्जत थी जमाने में। खामोश रहा। बेटी को रोज साथ ले जाता, खेती बाड़ी के काम सिखाए और एक बार फिर बेटी को बहुत दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। इस बार किसान काफी मुतमईन था। फिर चंद दिन गुजरे, फिर बेटी रोती मैके वापस आ गई। पहलवान ने बेटी से सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा हुआ? कहने लगी, मेरा शौहर कहता है तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। अब पहलवान को सारी बात समझ में आई कि इसके दामाद को तो आदत पड़ चुकी थी मारने की और लत लग गई थी बीवी पे रूप जमाने की। कहने लगा, बेटी मैंने तुझे सब सिखाया मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी बड़ी हैरान हुई मगर कुछ ना समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजरा, ना ससुर ने माफी मांगी ना बेटी वापस भेजी। खैर खबर लेने ससुराल पहुंच गया। यहाँ तो ससुर पहलवान के तेवर ही दूसरे थे। ससुर ने दरवाजे पे रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पे वापस चला जा। आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और आकर अपनी बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नजर आया तो टांगे तुड़वा कर वापस भेजूंगा। दामाद को बड़ी फिक्र हुई। वो बड़ा हैरान हुआ मगर अना आड़े आ गई और लौट गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बारहा पूछा मगर ये राज न खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत कर दिया। चंद दिन ही गुजरे कि पहलवान दामाद ने आदत के मुताबिक चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ जो हाथ बढ़ाया, बीवी ने किसी मंझे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है और उसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा गया और बेटी
कभी दोबारा मार खाकर मैके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाया करते हैं। बेटियों को अपनी हिफाजत करना जरूर सिखाना चाहिए।